डीएनए मित्रों, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके देश में महंगाई कम हो, तेल सस्ता हो, व्यापार के रास्ते खुले और स्थायी शांति आए। इस इंतजार के बीच अमेरिका और ईरान ने पहली बार एक साथ कहा है, दोनों देश समझौते के इतने करीब हैं जितना आज से पहले कभी नहीं थे। मित्रों, इस डील के सबसे करीब होने के दावों के बावजूद एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के 106 दिनों में 40 से ज्यादा बार कह चुके हैं डील होने वाली है, लेकिन 39 बार उनके दावे गलत साबित हुए हैं। आज आपको जानना चाहिए, समझौते के सबसे ज्यादा करीब होने के बावजूद क्यों दोनों देश फिर से संघर्ष के रास्ते पर लौट सकते हैं। अगर डील है, तय है, तो अब तक तारीख क्यों नहीं तय हो पा रही। इस बार डील की शर्तें पहले की शर्तों से कितनी अलग हैं और कौन समझौते के पेपर पर ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में आईआरजीसी और खलीफा समर्थकों का एक धड़ा इस डील का विरोध कर रहा है। कई सांसद कह रहे हैं कि डील की शर्तें ईरान को झुकाने वाली हैं। इस बगावत का भी विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए ईरान और अमेरिका के बीच किन शर्तों पर सहमति बन गई है जिन्होंने समझौते की संभावना को अब बढ़ा दिया है। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच तत्काल समझौते में सबसे बड़ा रोड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण को लेकर ईरान का दावा था। ईरान ने युद्ध के दौरान माइंस लगाकर स्ट्रेट बंद कर दिया था, लेकिन समझौते के नए मसौदे में ईरान 30 दिनों में माइंस हटाने के लिए तैयार हो गया है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर्स से टोल वसूली कर रहा था, जबकि अमेरिका चाहता था यह रास्ता खुला और सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। नए समझौते के तहत ईरान हॉर्मुज पर किसी देश से टोल वसूल नहीं करेगा। पहले ईरान समझौते पर वार्ता के दौरान हॉर्मुज पर पूरे नियंत्रण की शर्त पर अड़ा हुआ था, लेकिन अब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान हमले भी नहीं करेगा। हॉर्मुज पर ईरान की जिद के बाद अमेरिका की नौसेना ने समुद्र में ब्लॉकेड लगा दिया था, जिससे ईरान से निकलने वाले और ईरान तक पहुंचने वाले जहाजों का रास्ता ब्लॉक हो गया था। ईरान रोजाना समुद्र के रास्ते 18 से 20 लाख बैरल तेल निर्यात करता था। ब्लॉकेड के बाद मई 2026 में यह निर्यात 3 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम रह गया। कुछ दिनों बाद इस ब्लॉकेड की वजह से ईरान का क्रूड ऑयल का निर्यात शून्य हो गया। अब तक ईरान को अमेरिका के नौसैनिक ब्लॉकेड से $13 बिलियन का नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार के समझौते में अमेरिका ब्लॉकेड हटाने को तैयार है, यानी तेल व्यापार के रास्ते दोनों तरफ से खुल जाएंगे, जिससे दुनिया में तेल सप्लाई सामान्य होगी। मित्रों, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो मुद्दा था जिस पर सहमति बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अमेरिका चाहता था कि ईरान संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे, यूरेनियम संवर्धन रोक दे, न्यूक्लियर हथियार कभी ना बनाए, लेकिन ईरान कह रहा था पहले उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, फिर इस मुद्दे पर कोई बात होगी। न्यूक्लियर पर अभी भी दोनों देशों के बीच पूर्ण समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने वादा किया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। संवर्धित यूरेनियम को सौंपने और यूरेनियम संवर्धन को रोकने पर वार्ता समझौता साइन होने के 60 दिनों के अंदर की जाएगी। इससे पहले ईरान युद्ध के हर जाने के रूप में $300 बिलियन का मुआवजा मांग रहा था। ईरान ने विदेशों में प्रतिबंध के कारण रुके हुए पैसे और संपत्तियों की फिर से इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। ईरान अपने ऊपर लगाई गई आर्थिक पाबंदियों को पूरी तरह हटाने की मांग भी कर रहा था, जबकि अमेरिका की शर्त थी ईरान को इसके लिए संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा और हॉर्मुज को खोलना होगा। लेकिन नए समझौते में अमेरिका ईरान को तेल बेचने की छूट और कुछ प्रतिबंधों से राहत दे रहा है। समझौते के बाद विदेशों में जमा धन और संपत्तियों को इस्तेमाल करने की इजाजत भी मिल सकती है। मित्रों, यह समझौता इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ईरान चाहता था युद्ध एक साथ सभी मोर्चों पर खत्म हो, यानी लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल की स्ट्राइक भी बंद हो। इसके अलावा हूती और इराकी मिलिशिया पर भी हमला ना किया जाए। इजराइल पहले यह शर्त मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब लेबनान समेत सभी मोर्चों पर 60 दिन के लिए युद्ध विराम सहमति बन गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था, शांति का मतलब मतभेद खत्म होना नहीं, बल्कि मतभेदों के बावजूद साथ चलने का रास्ता निकालना है। ईरान और अमेरिका के बीच ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर समझौते काफी मुश्किल हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान भी मतभेदों के बावजूद साथ चलने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका दोनों पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ गया है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब तक डील पर साइन नहीं हो जाते, तब तक असमंजस बरकरार रहेगा। इसकी वजह ईरान में मौजूद 2 विचारधाराएं।
मित्रों, इस पूरे मामले में अमेरिकी मीडिया ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार होने का दावा भी किया, लेकिन ड्राफ्ट तैयार होने और उस पर साइन होने के बीच अमेरिका से लेकर ईरान तक कई ब्रेकर भी लगे। आईआरजीसी समर्थित ईरानी मीडिया ने इस समझौते की अपनी तरह से व्याख्या करनी शुरू कर दी। ईरानी मीडिया ने दावा किया, इस समझौते के मुताबिक हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। इजराइल को लेबनान में जंग खत्म करनी पड़ेगी। ईरान के फ्रीज फंड रिलीज किए जाएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रतिबंधों पर आगे बात होगी। समझौते का मकसद सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि पूरी जंग खत्म करना है। लेकिन ईरानी मीडिया के इस दावे को फौरन अमेरिकी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, ईरानी मीडिया ने डील की जिन शर्तों को सार्वजनिक किया है उनका वास्तविक समझौते से कोई संबंध नहीं है। ईरान ने फेक न्यूज की जो शर्तें लीक की है उनका लिखित रूप से तय हुई शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका से संभावित समझौते को लेकर ईरान का भी बयान आया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मीडिया से समझौते की शर्तों को लेकर कयास लगाने से बचने की अपील की। अराक्ची ने कहा, प्रस्तावित समझौता ज्ञापन यानी एमओयू अब तक के सबसे नजदीकी चरण में है। डील को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी शर्तों पर अटकलें नहीं लगानी चाहिए। समझौता पूरा होने के बाद सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अराक्ची के इस पोस्ट को शेयर किया, क्योंकि इससे पहले वो ईरान की मीडिया की खबरों को फेक न्यूज बता चुके थे और अराक्ची का बयान उनके दावे के लिए सबूत का काम कर रहा था। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप भले ही समझौते की शर्तों पर ईरानी मीडिया से सहमत ना हो, लेकिन ट्रंप ने बताया है डील पर साइन कौन करेगा, डील पर साइन कहां होगी और इस पर समझौता क्यों पक्का माना जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यूरोप जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इसी वजह से ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले रविवार के दिन इस समझौते पर साइन होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब ईरान ने रविवार के दिन किसी भी डील पर साइन होने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी मीडिया 15 जून तक इस समझौते की संभावना जाहिर कर रही है। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। मित्रों, मोस्तफा खामनेई अब तक सामने नहीं आए हैं। ईरान ने उनको कहीं छिपा कर रखा है, इसलिए समझौते के मसौदे किसी संदेश वाहक के जरिए मोस्तफा तक पहुंचाए जाते हैं, जिस पर मोस्तफा फैसले लेते हैं। इस बीच इस डील पर अमेरिका और ईरान भले ही बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हों, लेकिन ईरान की ताकतवर आईआरजीसी अभी भी इस डील पर अड़ंगा डाल सकती है। आईआरजीसी और उससे जुड़ी मीडिया ने अराक्ची का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े फॉक्स न्यूज ने अराक्ची पर ट्रंप का साथ देने का आरोप लगाया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए नूर न्यूज ने चेतावनी दी है, एक खतरनाक धारा गालिबाफ और अराक्ची को आत्मसमर्पण और समझौते के पैरोकार के रूप में पेश कर रही है। मित्रों, ईरानी मीडिया के ऐसे बयान आईआरजीसी के बयान माने जाते हैं, यानी आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी और उनके करीबी कट्टरपंथी अराक्ची की नीतियों को लचीला मान रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए आईआरजीसी और कट्टरपंथी अराक्ची का विरोध क्यों कर रहे हैं। अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। आईआरजीसी इसे समर्पण मानता है। आईआरजीसी चाहता है ईरान के पास हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण और टोल लेने का अधिकार भी रहे। आईआरजीसी ने पहले स्ट्रेट बंद करके ताकत दिखाई थी, अब इसे छोड़ना उसकी रणनीतिक हार माना जा रहा है। अराक्ची न्यूक्लियर बातचीत को 60 दिनों के बाद शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी न्यूक्लियर पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। आईआरजीसी संवर्धित यूरेनियम को सौंपने या यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त को रेड लाइन बता रहा है। आईआरजीसी फिलहाल ईरान में ऐसी शर्तों वाला मसौदा बाहर लीक कर रही है, जिससे ईरान को बहुत बड़े फायदे मिलते दिखाई गए। आईआरजीसी से जुड़ी मीडिया बता रही है विदेशों में फंसे सारे पैसे ईरान को वापस मिल जाएंगे। ईरान को अमेरिका से पुनर्निर्माण के लिए भारी आर्थिक मदद मिलेगी। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरीके से हट जाएंगे, लेकिन वास्तविक समझौते में ईरान को इतनी बड़ी रियायतें नहीं मिल रही हैं। इसीलिए आईआरजीसी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान को हमारी मांगी हुई सारी चीजें नहीं मिल रही तो ये समझौता मजबूत नहीं बल्कि कमजोर है, यानी ये समझौता ईरान की हार है। आईआरजीसी चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह और अपने दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का समर्थन जारी रखे, लेकिन आईआरजीसी को लगता है बातचीत करने वाले ईरानी नेता तनाव कम करने और समझौते के लिए ज्यादा लचीला रुख अपना रहे हैं। इसी वजह से आईआरजीसी और वार्ता टीम के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। अगर आईआरजीसी को लगा इस समझौते में उसका नुकसान है, तो ईरान में सबसे ताकतवर मानी जाने वाली आईआरजीसी
उस डील में अड़ंगा लगा सकती है जिससे सारी दुनिया का फायदा हो सकता है।